अरिहन्ताणम् नमो सेताणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आपकी कुछ दिनों से वैराग्य भावना मंगल शासन 2 का पहला चैप्टर उस पे नितेश भैया आपकी क्लास ले रहे थे, तो आगे क्लास बढ़ाने से पहले जो जितना हो चुका है उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। तो अभी तक हमारी क्या चर्चा हुई है, नितेश भैया ने क्या समझा दिया, इसका कोई बैकग्राउंड शॉर्ट में अगर कोई समझा सकता है तो आप बता दीजिए। धर्मिष्ठा जी, अमिता जी, प्रतीक्षा जी, जो बताना चाहे आप माइक म्यूट करके बता सकते हैं, जितना आपको पता है, जिससे मेरे को समझ में आया कि आपने कितना पढ़ लिया है। वैराग्य भावना पंडित भूधर दास जी की रचना है। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में भूधर दास जी के ही बारे में। तो वो आगरा आगरा के रहने वाले थे, खंडेलवाल जाति के थे। उनका जन्म 1750 में हुआ था और देह वियोग उनका 1806 में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पार्श्व पुराण, जैन शतक, भूधर पद संग्रह। वैराग्य भावना तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पूर्व भव के बारे में है, जिसमें वो वज्रनाभि चक्रवर्ती के मतलब उनके वजनाभि चक्रवर्ती का क्या उस भव में थे? उस भव में थे, हाँ उस भव में थे। और उनके बारे में फिर उनकी जीवनी के बारे में कि कैसे वो ये क्षेमंकर मुनिराज जो वो बहुत चक्रवर्ती राजा थे और एक बार उनके वन में जो है वहां नगर से बाहर वन में क्षेमंकर मुनिराज के उनके दर्शन हुए और उन्हें वहीं पे वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। जब वज्रनाभि मुनिराज तप करते हुए ध्यान में लीन थे, तब एक भील जो कि कमट का जीव था, वो उसने मुनिराज पर बाण चलाए और उपसर्ग किया। और उसके बाद वज्रनाभि मुनिराज जो है वो 9 ग्रैविकों में से एक ग्रैविक बन गए थे। उसके अलावा 9 ग्रैविक में देव हुए। हाँ देव हुए, 9 ग्रैविक में देव हुए। फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था वैराग्य भावना। तो इसके जो पंक्तियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी 4 पंक्तियां हो गई थी, 4 हो गई थी, 4 हो गई थी कि चौथी पे हाँ चौथा चौथे की छंद चल आधी हुई थी, चौथा चल रहा था। चलिए इतना चलिए है। धर्मेष्ठा जी, आप कुछ आगे से इसके ऐड करना चाहेंगे कि रिवीजन के फॉर्म में कि क्या जनरल अपन ने जो पहला छंद दूसरा छंद में क्या मीनिंग रहा उसके बारे में आप बताओगे? अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। पहले छंद में बताया था कि एक चतुर किसान को अनाज की प्राप्ति हो तो वह अनाज को भोग रहा है और साथ ही वह नए बीज को भी रखता है। उसी प्रकार वैसे उदाहरण से समझाए थे। वैसे ही चक्रवर्ती राजा होते हैं, वह भोगों को तो भोगते हैं, साथ ही साथ वह धर्म को नहीं भूलते। यानी जैसी भी परिस्थिति आ जाए आपको धर्म को नहीं भूलना है, ऐसा पहला छंद में बताया गया था।
और दूसरे छंद में चक्रवर्ती वज्रनाभि सुख सागर में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने जाते हुए काल को देख ही नहीं पाए और समय कहाँ व्यतीत हो गया उन्हें पता नहीं चला था। फिर शुभ कर्म के उदय से एक दिन चक्रवर्ती वज्रनाभि जंगल में गए तो उन्हें एक क्षेमकर मुनिराज दिखाई दिए और वे उनके चरण कमल को देखा और उनके मुख मुद्रा को देखकर उन्हें एक अलग सी तृप्ति हुई, एक आनंद की प्राप्ति हुई। उनकी मुख मुद्रा को देखकर वो शांति की प्राप्ति हो रही हुई है। वो मतलब सेकंड क्षण में ये बताया था। ठीक है, चलिए सेकंड क्षण तक धर्मिष्ठा जी ने बताया। प्रतीक्षा जी आप कुछ क्या आगे बताना चाहेंगे, थर्ड में या फोर्थ जितना हुआ है अपनी क्या चर्चा हुई उस पर? जो जब वो विनय पूर्वक वज्रनाभि चक्रवर्ती उनके समीप आकर क्षेमंकर मुनि के समीप आकर बैठ गए तो उन्होंने मन में अपने ये भाव रखे कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे सुख की अनुभूति हमेशा नहीं रहती, लेकिन ये मुनि जो बैठे हैं ये शांत मुद्रा में जिनके ऊपर एक धागा भी नहीं है, वस्त्र का कुछ भी नहीं है, वो इतने आत्म सुख में लीन कैसे हो सकते हैं। तो विनय पूर्वक उनके पास बैठ गए और उन्होंने फिर उनकी 3 प्रदक्षिणा करके उनके विनय की, उनकी स्तुति की और उनकी जो वाणी है, जो ज्ञान रूपी हमें सो रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ से अपन चौथे चरण से वापस से आगे बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मेरा इसमें थोड़ा सा, अब हमने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग कर दी है चैप्टर की। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन एक उठेगा, मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि वैराग्य क्या चीज है। अपन वैराग्य भावना पढ़ रहे हैं ना, इन्होंने लिखी, इन पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव के बारे में है, ये सब इंफॉर्मेशन तो मिल गई। अब क्वेश्चन ये है कि वैराग्य क्या होती है, वैराग्य भावना क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं वैराग्य भावना, वैराग्य भावना से क्या होगा? वैराग्य मतलब शरीर, संसार और भोगों से मतलब उदासीनता, उदासीनता और प्लस उसके साथ में तत्व ज्ञान। और कोई इससे और भावना मतलब बार बार चिंतन करना। ठीक है, सही है। इसके अलावा और कुछ या कुछ इस पे ऐड करना चाहेंगे? भैया जी हाँ बोलिए। वैराग्य भावना के मतलब एक्चुअली सभी को इसी भावना की भाने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी के पास सुख नहीं जो हमारा एंड गोल है। तो जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि वैराग्य क्या है? वैराग्य वही जैसा कि अमिता जी ने बताया कि शरीर का और बाकी सब भोगों का और सभी के प्रति उदासीनता, अपनी आत्मा में लीन होना। चलिए, हाँ ये पॉइंट आया। देखो हमारा जो भी क्या कहते हैं जिनवाणी में स्टेटमेंट या समझाने की विधि आती है ना, वो 2 रूप में आती है ना। एक होती है विधि और एक निषेध। इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं विधि निषेध। विधि निषेध मतलब एक अस्ति से और एक नास्ति से, है ना। जैसे हम बोले कि एप्पल कैसा होता है या नींबू कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे इसके जैसा होता है, कि ये नींबू है, ये खट्टा खट्टा नींबू है, तो क्या अस्थि हो गया। और हम क्या बोले मीठा नहीं है, तो नास्ति हो गई, निषेध, निषेध पर। तो हम वैराग्य बोले क्या कि ये पर के प्रति उदासीनता, शरीर के प्रति उदासीनता, ये सही स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब तक अस्थि की वैल्यू नहीं आएगी ना, विधि नहीं मिलेगी हमको, तो हमें उसका एक्चुअल स्वरूप पता नहीं चलेगा। कोई हम मान लो नोएडा में खड़े हुए या आप अपने शहर में खड़े हुए, कोई आपसे पूछे कि भैया आपका घर कौन सा है, तो आप ऐसा करो, एक कुन्ने से स्टार्ट करो और एक एक गली में जाओ, ये मेरा घर नहीं, 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 पहुंच जाएंगे घर।
घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे। महीना 2 महीना साल भर आपका जब घर का नंबर आएगा तब वहां पूछोगे हाँ ये मेरा घर है। अब हम बोलेंगे आपका घर कौन सा है, आप सीधे अपने एड्रेस पे जाओ, ये मेरा घर है। आपके स्टेटमेंट होना कि ये मेरा घर है, इसमें ये इंक्लूडेड है कि बाकी सारी चीजें मेरे घर नहीं है। तो मीनिंग क्या कि जो विधि है ना, विधि में पावर होती है, तो हमें विधि पे जोर डालना है। आप अमिता जी ने उत्तर दिया वो गलत नहीं दिया, मैं ये नहीं बोल रहा, वो सही उत्तर है। पर विधि क्या है? वैराग्य वास्तव में क्या है? वैराग्य का मीनिंग होता है आत्मिक आनंद। क्या बोला? शारीरिक सुख सुविधा का आनंद नहीं बोल रहे हैं, आत्मिक आनंद, वो वैराग्य है ना। जैसे ममता जी ने बोला कि वो उनके प्रति उदासीनता और तत्व ज्ञान, ऐसे ही जिनवाणी में एक स्टेटमेंट आता है कि ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि जीव को, जो ज्ञानी जीव होते हैं उनके पास ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। मतलब ज्ञान मतलब कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मैं नहीं हूं, ऐसा सच्चा ज्ञान। और इस सच्चे ज्ञान होने से मेरे को जो निश्चिंता प्रकट हुई, मेरे को निर्भरता प्रकट हुई कि मैं मरूंगा नहीं, मेरे को इस शरीर में कुछ चीज हो जाए तो मेरे को कुछ नहीं होता, तो भय दूर हो गया, टेंशन दूर हो गई, है ना। तो ये आनंद प्रकट हुआ ना, इसको बोलेंगे वैराग्य। पॉइंट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है वैराग्य का मतलब? अब इसमें मीनिंग क्या कि जब आत्मा में श्रद्धान हुआ, आत्मा का आश्रय लिया, तो अब बाहर की जो भी वस्तुएं हैं उसमें कुछ कम ज्यादा हो, उतार चढ़ाव हो, बढ़ जाए कम हो जाए, 6 खंड का राज मिल जाए, घर से निकाल दें, 14 साल के लिए वनवास हो जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? ज्ञानी के पास वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य शक्ति है। राम जी के पास इतना बड़ा था, उनके पिता के पास इतना बड़ा राज्य, अब वनवास जाना है तो जाना है, तो उनको क्यों आनंद में कमी आई? क्या नहीं, कोई कमी नहीं आई। सीता को लग रहा है अरे मेरे पति तो सबसे बड़े हैं, इनको राज्य मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा, उनको कोई टेंशन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान वैराग्य शक्ति है, इसलिए वो टेंशन फ्री है। समझ में आ रही है बात? तो होता क्या है कि ये जो आत्मिक आनंद है ना, ये दिखता नहीं है। आंखों से दिखने वाली चीज है क्या? आंख नाक मुंह से दिखने वाली, हम जान सकते हैं कि आपको कितना वैराग्य है? हम नहीं जान सकते, हमें ऑप्शन ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है, आत्मा मूर्तिक है, आत्मा में ही आनंद प्रकट हुआ है ना। जैसे आपको आनंद, आपको मान लो आत्मा का आनंद प्रकट हो जाए तो मेरे को थोड़ी फीलिंग आएगी, मेरे को थोड़ी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान इंद्रियों से प्रवर्तित है। समझ में आ रही है बात? उससे होता क्या है कि जिसको आत्मा में आनंद प्रकट होता है ना, तो बाहर की चीजों से उसका क्या होता है, कनेक्शन टूट जाता है। समझ रहे हैं बात? जो बोल रहे हैं ना कि पर के प्रति उदासीनता, पर के प्रति या कहें हमारा एक कनेक्शन टूट जाना, राग टूट जाना, है ना, वो निस्सार लगना, तो ये कैसे लगेगा? ये शरीर की एक्टिविटी से लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? वो क्या है? वो मजबूरी है, आचार्यों को समझाना वो मजबूरी है कि उनको देखो, भरत भरत जी घर में ही वैरागी, 6 खंड के क्या है, राजा हैं, 6 खंड के अधिपति हैं, चक्र रत्न मिल गया उनको, है ना, चक्रवर्ती हो गए, तो भी क्या है, बैरागी है वो भरत चक्रवर्ती। वो कह सकता है 96,000 रानियां, इतने घोड़े, इतने धन संपदा, और बैरागी हो जाएगा कोई नहीं? तो वो कहानी दिखती है ना
एक आदमी, एक लड़का आया, उसने बोला कि मेरे को आपका 6 खंड देखना है। तो क्या बोला कि जाओ देखो, बिल्कुल देखो। एक लोटे में क्या दे दिया, तेल का वो लोटा दे दिया, एकदम पूरा ऊपर तक भरा हुआ, और 2 पहलवान तलवार लेके पीछे दौड़ा दिए। एक बूंद भी नीचे गिरे तो सीधे सर कलम कर देना, बोले जाओ घूम के आओ। चलो ठीक है, गए। अब 96,000 रानियों के महल देखे आए, जे वाला महल देखे आए, जे वाला गार्डन देखे आए, हस्तशाला देखे आए, गौशाला देखे आए, इतनी सारी गाय, इतने हाथी घोड़े, सब चीज देखे आए। बोलो क्या देखा? कुछ नहीं नहीं देखा। तेल का, क्यों? कहीं क्यों तेल नहीं मत देखा? गिर जाए। तेल नहीं गिरा। ये मीनिंग है वैराग्य। इसलिए भरत जी को वैरागी इसलिए कहा जाता है, सम्यक दृष्टि को वैरागी इसलिए कहा जाता है। पॉइंट समझ में? उसकी दृष्टि बाहर नहीं है, उसकी दृष्टि अंदर ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये है वैराग्य का मीनिंग। बाहर में एक्टिविटी से बताना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान है वो इंद्रियों से ही प्रवर्तित है ना। तो हम क्या देखते हैं, अरे वो तो देखो, अरे वो तो कहीं जाते ही नहीं है, वो देखो मंदिर बिना चप्पल के जाते हैं, अरे वो गाड़ी में जाते ही नहीं है, उनको देखो अष्टमी चतुर्दशी को उनका व्रत रहता है। तो क्या क्या आती, महिमा आती है उसकी। अरे देखो कितने बैरागी हैं, कितनी मंद कषा है। वो क्या है, वो मजबूरी है बताना। पर वास्तव में जो वैराग्य है वो आत्मिक आनंद है। बाहर की एक्टिविटी क्या है, ये एक इनडायरेक्ट वे है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उसका। आत्मिक आनंद होगा तो बाहर में ये चीज होगी। आत्मिक आनंद वो वैराग्य। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये उठेगा कि ये जो वैराग्य हुआ है ना, वो कैसे उत्पन्न हुआ, या ये वैराग्य कब उत्पन्न नहीं होता है। दूसरे वे में पूछे कि हमें वैराग्य क्यों नहीं होता, है ना। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर तो पढ़ना तो है ही, पर वो चीज हमें भी समझ में आए कि हमें भी वैराग्य उत्पन्न हो, है ना। तो प्रश्न क्या उठना चाहिए कि हमें वैराग्य क्यों नहीं हो रहा, क्या चीज मिसिंग हो रही है हमसे। ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, सबका क्वेश्चन है ये। तो होता क्या है, वैराग्य का अपोजिट है कषाय, राग भाव, राग द्वेष भाव उत्पन्न होना। और राग द्वेष भाव उत्पन्न क्यों होते हैं, कि हमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है। और इष्ट अनिष्ट की कल्पना क्यों होती है, क्योंकि हमें अज्ञानता है, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं। कौन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? तो जो जीव स्वपर का भेद विज्ञान करता है, उसको ये पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, पर द्रव्य में से मेरा कोई रिलेशन नहीं। जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती थी हमको, अरे अरे हमें गाड़ी चाहिए, हमारी गाड़ी, अब नई गाड़ी आई है मार्केट में, गाड़ी ले लेते हैं क्या, चलो अब नई ड्रेस लेने चलते हैं, अब गर्मी आ गई, चलो नए कपड़े खरीदने चलते हैं। ये क्या हो रहा है, ये इष्ट इष्ट इष्टपना लग रहा है ना। और अभी हाल आपको कोई मोटे कपड़े पहना दे, सर्दियों वाले, तो बोलेंगे अरे गर्मी आ गई, हटाओ इसको, चलो अभी थोड़ी ना सर्दियों का दिन आ रहे। तो द्वेष उत्पन्न होने लगे। अभी 1 महीना पहले उन्हीं कपड़ों को, वही कपड़े अच्छे लग रहे थे, और अब जाके वो बुरे लग रहे हैं। तो क्या है, ये इष्टनिष्ठ की कल्पनाएं हैं। और जो इष्टनिष्ठ की कल्पना होती है, सो राग द्वेष उत्पन्न होता है। राग द्वेष उत्पन्न हुए मीनिंग अशांति चालू। शांति, अशांति मतलब दुख चालू। क्लियर हो रहा है? और जिसको वैराग्य होगा उसको इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं होगी, और इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं होगी तो आनंद प्रकट होगा। आनंद का दूसरा ही नाम है वैराग्य। क्लियर समझ में आ रहा है? तो मीनिंग क्या, कि सच्चा ज्ञान नहीं है तो सच्चा आनंद नहीं है, तो मतलब वैराग्य नहीं है।
समझ में आ रही है बात? इसीलिए आज सुमित प्रकाश जी के पंडित जी में बहुत अच्छी बात आई। उन्होंने दो चीज को खड़ा किया, समझने वाली बात है। एक होता है साता का उदय, साता मिलना, या इसको कहें पुण्य, पुण्य पुण्य का फल मिलना। क्या बोला? एक है साता, आपके बारे में, आपके आसपास सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। दूसरा है सुख होना। दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक है साता और एक है सुख। दो चीजें, वर्ड समझ में आ रहे हैं? साता और एक सुख। जो साता है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये कर्माधीन है और ये पर वस्तु है। क्या बोला? अभी एक्सप्लेन करूंगा, इसको समझना। साता जो है ना, साता बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कैसे कैसे कट रही जिंदगी? हाँ बढ़िया। क्या है? सब घर बार सब बढ़िया, पति पत्नी, हाँ बढ़िया, पत्नी अच्छी है, पति अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, हाँ घर में भी सब बढ़िया है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब बढ़िया चल रहा है। तो ये क्या है? साता। घर में तंगी तो नहीं है पैसों की भैया, सब चल रहा है, सब बढ़िया है, हाँ सब बढ़िया। ये क्या है? साता। ये कौन कंट्रोल करता है? क्या किसके कहना चाहिए? ये क्या है? सारा पुद्गल, पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल की पर्याय, कर्माधीन है। आपका कंट्रोल नहीं है इसमें। कब पैसे बढ़ जाए, कम हो जाए, कब घर में कुछ खराब हो जाए, कुछ सही हो जाए, कपड़े कम हो जाए, कपड़े जल जाए, ये हो जाए, कुछ भी XYZ। शरीर को भी इंक्लूड करना है इसको। शरीर में कब अच्छा रहे, कब खराब हो जाए, बीमारी हो जाए, नॉट इन योर कंट्रोल। बट हमारा पूरा एफर्ट इसी में ही जाता है। बोलो जाता है कि नहीं? आपका एफर्ट किस में जाएगा? बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखे, खड़े खाए पिए, मौज जो भी वगैरह वगैरह। जाता नहीं जाता? मेरा मतलब सबका जाता है, मेरा भी जाता है ना? पति पत्नी जिस, है ना, वो हमारे अकॉर्डिंग रहे, हमारी बात सुने वगैरह वगैरह। मम्मी पापा हमारे अकॉर्डिंग, हमें अच्छा बोलते रहे, हमें नहीं डांटे, XYZ। पर मतलब दोस्त सबको जोड़ लेना, घर अच्छा रहे, गाड़ी बंगला अच्छे रहे, बैंक बैलेंस बना रहे, पूरा एफर्ट जाता ही नहीं जाता पूरा यहाँ पे। पर इससे सुख नहीं होगा। ये सुख, इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं सुख सुविधा, साता। जो यहाँ एफर्ट लगाता है वो कभी सुखी नहीं होता, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। और दूसरा क्या है? इसको बोलते हैं सुख। ये आपके कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि आपकी पर्याय है। आपके अंदर, आपके भावों में, परिणामों में जो सुख की धारा बहेगी वो आपके कंट्रोल में है, इसको कोई नहीं छीन सकता। क्या बोला? इसको बोल रहे हैं वैराग्य। इसको आप आनंद बोल दो, वैराग्य बोल दो, इसको आप वीतरागता बोल दो, समता बोल दो, है ना, 10 धर्म बोल दो, चारित्र बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब एक ही बात है, एक ही श्रेणी की बात है। शब्द डिफरेंट है, बात एक ही है। रत्नत्रय बोल दो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बोल दो, ये सुख है। आप समझना, जो नारकी जीव है, नारकी जीव के पास कितने पत्नी बच्चे हैं, मम्मी पापा, घर मकान, गाड़ी, AC, फ्रिज, कूलर। पर अगर सम्यक दृष्टि है तो सुखी है। कितने मंदिर हैं उसके पास, कितने देवसास गुरु के पास। कोई नरक में जाए अपन, एक अलग से, एक ध्यान का एक अलग से ध्यान जोन बना हुआ है, तो भाई जिसको सम्यक दर्शन करना है वो ध्यान जोन में चले जाए,
उसके पास कोई मारा पीटी नहीं होगी, वहां जाके सम्यक दर्शन करेगा, ऐसा है क्या? भाई जी ऐसा बोलते हैं, ध्यान सामायिक जोन बना हुआ है वहां पे। अरे भैया मारपीट करते करते ही उसको सम्यक दर्शन हो जाता है नार की जीव को। ऐसा नहीं है कि बोलेगा अरे भैया रुक जाओ थोड़ा ध्यान कर लें, सामायिक में बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। मारपीट करते करते सम्यक दर्शन हो जाता है उसको, पूर्व भर की याद आती है, भगवान की वाणी याद आती है, और सो ही निर्णय करता है कि हाँ ये बात सही थी, मैंने पिछले भव में ये बात नहीं मानी। उसको ग्लानि होती है और दुख से इतनी पीड़ा होती है, उस दुख से उसको सम्यक दर्शन हो जाता है पूर्व भव की याद से। क्यों? क्योंकि वो जो सुख है वो आत्मा की स्वयं की परे है। अब होता क्या है, हम क्या समझते हैं कि थोड़ा सा क्या है, बच्चे थोड़ा सेटल हो जाएं फिर हम धर्म करेंगे। क्या है, थोड़ा पति बात नहीं सुनता, पत्नी बात नहीं सुनती, तो थोड़ा सा हम मैनेज कर लें फिर हम धर्म करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। अभी थोड़ी क्या है ना, घर में थोड़ी क्या है, पैसों की तंगी है, तो हम फिर स्वाध्याय करेंगे। क्यों? इससे क्या हो रहा है, अभी भी दृष्टि उसकी साता पे है, सुख सुविधा पे है, तो वो उसकी दृष्टि कभी सही नहीं हो पाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका क्यों क्यों नहीं हो पाएगी? अभी बोला उसको अभी तक इसी में ही इष्टनिष्ठ की कल्पना लगी हुई है। अभी जो आज की क्लास है, हम आज की क्लास में थोड़ा कोर कंसेप्ट पहले पे बिल्डअप कर रहे हैं, फिर आगे क्लास पे इसके आगे बढ़ेंगे अपन। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? जी भैया। है ना? तो जो वैराग्य है, जो आत्मा का आनंद है, ये कहना चाहिए पर से बिल्कुल निरपेक्ष है। जो हम अपने आप को जनरली समझते ना कि हाँ ये चीज अच्छी है, अरे बढ़िया अब लाइफ में अच्छी हो गया, चलो अब थोड़ा धर्म कर ले, ऐसे नहीं होता। आत्मा के परिणाम कंटिन्यू, जो आपने बोला ना स्टार्टिंग में ही पहले छंद में, क्या कि जो किसान है वो क्या करता है, फसल को भी भोगता है और बचा के भी रखता है। अच्छा। तो फसल को भोगने से मतलब नहीं है उसको, उसने जो अपनी पूंजी बनाई है तो फ्यूचर में काम आएगी, वो वास्तव में उसके लिए पूंजी है उसकी। सम्यक दृष्टि किसी भी कंडीशन में हो, लड़ाई में लड़ाई कर रहा हो, रो रहा हो, झगड़ रहा हो, नरक में हो, त्रियंच में हो, पर यदि उसके पास भेद विज्ञान है ना तो वो आनंदित है, उसके पास वैराग्य। शेर को त्रियंच की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया, तो मुनिराज ने शेर की भाषा में घुर्रा के समझाया होगा कि अब ध्यान ऐसे करना चाहिए, ऐसे बैठ के ध्यान करना चाहिए। अरे जिनवाणी देखो, जिनवाणी भी जो लिखी गई है ना, तब वो मुख्यतया मनुष्य पर्याय को सामने रखकर बात की गई है। पर धर्म जो है वो अकेली मनुष्य पर्याय में नहीं होता, चारों पर्यायों चारों गतियों में धर्म हो सकता है। त्रियंच में संगी पंचेंद्री जीव भी वहां उस गति में हो, भले ही वो शेर मुनिराज की बात नहीं समझ रहा। लैंग्वेज समझेगा क्या शेर? हम अगर शेर को कुछ बोले चल बैठ जा, तो वो शब्द नहीं समझता, बैठ जा का मीनिंग, बैठ उसका मीनिंग नहीं समझता, वो भाव को समझता है सिर्फ। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो शेर ने क्या, वो मुनिराज ने जो उसको उपदेश दिया उसको समझा होगा, उसने भाव समझा, उसको पूर्व भव का ध्यान आया, तो उसको अश्रुधारा गई कि ये कुछ सही चीज बता रहे हैं, तो वहीं पे उसको वेद विज्ञान हुआ, वहीं के वहीं सम्यक दर्शन। और वो शेर पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया था, व्रत व्रत पाले थे उसने। अब वो कौन सा अहिंसाणु पाल रहा है क्या चौर्याणु, उसको नाम नहीं पता, पर वो व्रती श्रावक था, उसने व्रत पाले थे। मीनिंग क्या कि ये जो आनंद है ना, ये आत्मा की
अमूर्तिक पर्याय है, आत्मा में आनंद प्रकट होता है। ये हमारे हमारे हाथ में है, ये हमारे कंट्रोल में। समझ में आ रहा है मैं किस में एम्फेसिस डाल रहा हूँ, है ना? तो ये है अपने को वैराग्य का एक्चुअल मीनिंग, है ना? अब क्वेश्चन प्रकट होता है कि हमें कैसे प्रकट हो, उसके लिए हमें तत्व ज्ञान पे जोर लगना। क्या कि 7 तत्व क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होते हैं, या फिर जहां जिन जिन लोगों ने वो प्राप्त करे हैं, जिन जिन जीवों की ऐसी चर्या रही है, जिन जिन लोगों के चरणान योग में ऐसी उनकी कथानक है, तो उनको उनको भी पढ़ के लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलता है। क्या बोला? उन लोगों को पढ़ के इंस्पिरेशन मिलता है। बात वही है जो दूसरे जहां पे जिनवाणी लिखी गई है, जिनवाणी में भी वही बात बताई गई है, थोड़ा डिफरेंट वे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कथानक है वो किसका कथानक है? पार्षद भगवान के पूर्व भाव का। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती जैसा जीव जिसको क्या है, 6 खंड का राज्य मिल गया, पूरे 6 खंड का पूरी संपदा उसके अंडर में है, तो अब उसको भी क्या ऐसी चीज रह गई कि उसको भी उसमें आनंद नहीं लग रहा? तो क्वेश्चन रेज होगा। अब आप समझ लो, पूरे 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 कॉन्टिनेंट के जितने भी सारे देशों की सारी संपदा आपके अंडर है, आप जो बोलोगे वो आपको भी खड़े खड़े सारी चीजें मिल जाएंगी, पर तो भी आप सुखी नहीं। ऐसी कैसी कंडीशन हो सकती है? वो कंडीशन उसको कब दिखी? कि जब उसने मुनिराज को देखा, उस जीव ने, कि एक ऐसी कंडीशन भी है कि मैं 6 खंड का अधिपति होके भी मेरे को सुख नहीं है, पर तो भी इनके पास एक रत्ती भर कोई धागे की चीज नहीं है इनके पास, तो भी वो बाहर की मुद्रा से वो एकदम सुखी लिख रहे हैं। इतनी सौम्य मुद्रा है उनकी। तो उस कंडीशन में उस जीव को एक ऐसी चीज का भान हुआ कि नहीं, एक ऐसी चीज भी है जो वास्तव में ऐसे जीव को सुखी कंडीशन में दे सकती है, जिसके पास एक भी चीज नहीं है, सांसारिक चीज नहीं है, तो भी वो जीव इतना सौम्य दिख रहा है, मतलब मुद्रा में इतना इतना सुख दिख रहा है कि वो जीव को कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ऐसा। तो ये कुछ अलौकिक चीज है जो मेरे से मिस हो रही है अभी। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम मतलब कहने का मतलब ये है, एक भावात्मक वे में समझना, कि हम यदि मान लो कहीं जाते हैं, कहीं कहीं घूमने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हमारे को क्या दिखता है कि अरे हाँ यार, ये देखो कितने अच्छे से रह रहे हैं। किसी के घर जाएंगे तो क्या देखेंगे? अरे देखो यार, इनका कितना बढ़िया घर है, हम भी अपने घर में ऐसे लाएंगे, या हम भी अपने घर में अपने जीवन में ये चीज करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वगैरह वगैरह। क्यों लगता है आपको ऐसा? कि हमारे पास अभी भी कुछ मिसिंग है। ऑल्दो हमारे पास कोई कमी नहीं है, बट हमें क्या लगता है कि हमें अपने को हमारे लाइफ में कुछ ऐड होना चाहिए, हमारे में अभी भी कुछ कमी है। आपको वो कमी महसूस होती है, इसलिए वो चीज आप वहां से लेके आते हो, या वहां से आप इंस्पिरेशन कुछ सीख के आते हो। वैसे ही यदि सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा लगे कि मेरे पास सारी चीजें होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूं, और ये मुनिराज सुखी है, तो हमें क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या हमें भी ये नहीं लगना? कि ये क्वेश्चन हमें नहीं उठना चाहिए? जब चक्रवर्ती जीव को ऐसा लग जाए कि इन चीजों में सुख नहीं है, अभी कोई ये प्रश्न नहीं उठाना कि हम घर बार छोड़ के चले जाएंगे, अभी उसकी बात नहीं चल रही। ऑल्दो वो तो सबसे सही मार्ग है, मार्ग तो उसी से ही निकलेगा कि आप व्रत आदि धारण करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, उसकी तो कोई दो राय नहीं है। बट माइंड में, एक थॉट में हमें ये प्रश्न उठना चाहिए
कि क्या हमारे पास जितनी सारी चीजें हैं क्या ये हमको सुखी कर सकती हैं, क्या इनमें हमें सुखी करने की ताकत है? क्या हम हमारे परिणामों में स्वयं सुखी रह सकते हैं? जो हमने साता और अभी सुख की बात करी, तो यदि वो मुनिराज उस कंडीशन में सुखी रह सकते हैं तो हम भी भले ही कोई भी बाहर में कोई कंडीशन भी सुखी रह सकते हैं। और चक्रवर्ती जैसा जीव सारी चीजें छोड़ सकता है तो हम भी ये सारी चीजें त्याग सकते हैं। हमारे में भी इतनी पावर होनी चाहिए। हो नहीं हो, इस भव में हो, अगले भव में हो, वो अलग बात है। वो डिपेंड्स कि हमारे में कितनी शक्ति है, ज्ञान वैराग्य शक्ति हमें कितनी प्रकट होगी, वो उस पर डिपेंड करेगा। बट हमें सही मार्ग तो हमारे ज्ञान में बैठे। क्लियर हो रही है बात आप सभी को? प्रतीक्षा जी, धर्मिष्ठा जी, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं हो। जी भैया जी। है ना? कोई प्रश्न हो, कोई नई चीज समझ में आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक पर्सन को मिस कर रहा हूँ जो क्लास में एक्स्ट्रा है, वो गेस्ट में से ज्वाइन हुए हैं। वो कौन है, प्लीज अपना नाम बता दीजिए। लक्ष्मी जैन। अच्छा, लक्ष्मी जी है। आपको कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है? हाँ अभी जी। तक थोड़ी सी जो क्लास चल रही थी, अभी हम इसको अर्थ को थोड़ी देर हमने आज रोका है। मेरा मन था कि हम पहले इस वैराग्य के कोर कंसेप्ट को समझें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? आज आपको जो क्लास में चर्चा हो रही है उसमें किसी को अभी तक जो चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद फिर मैं आगे चर्चा नहीं करूंगा, फिर हम सीधे चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। वैराग्य क्या क्या मीनिंग है, क्यों, कैसे प्रकट होता है, क्यों जरूरी है, अभी हमें वैराग्य प्रकट हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता? हो सकता हो सकता है। हो सकता है। हमें देखिए, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा काम करना है। वैराग्य बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सरल काम है, बहुत ही सरल काम है वैराग्य। हमें अपने आप के स्वरूप को जानना है, ये मुश्किल काम है क्या? दर्पण के सामने लक्ष्मी जी, आपके लिए एक प्रश्न है। दर्पण के सामने सुअर झलके और प्रतिमा झलके कोई हमारे भगवान की, तो सूरज झलके तो खराब हो जाएगा और प्रतिमा झलके तो उसका पुण्य का उदय है, ऐसा है क्या? लक्ष्मी जी, आपसे प्रश्न है। हाँ जी। दर्पण मिरर के सामने कोई एकदम गंदा सुअर झलक जाए तो मिरर क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। प्रतिमा जी झलके तो एकदम शुद्ध हो जाता है। सही बात की गलत बात? हाँ जी। सही बात है। एक और प्रश्न, एक छोटी सी कहानी से चालू करते। एक माता जी थी, धर्मेश जी थोड़ी देर म्यूट कर लो, एक इस कहानी के बाद एंड करेंगे क्लास। एक माता जी थी जिनका एकदम शुद्ध वस्त्र से शुद्ध, एकदम शुद्ध भोजन करने का उनका नियम था, ठीक है? और प्रॉब्लम क्या होती थी कि उनके घर में एक जो विंडो थी वो मिरर मिरर वाली विंडो थी उनके किचन में, और घर के बाजू में नाला था। तो क्या होता था, जब भी वो भोजन करने बैठती तो यदि उनके उस खिड़की के मिरर पे सुअर झलक जाता, क्या बोल रहा हूं, खिड़की लगी है, इस साइड किचन में भोजन कर रही है अम्मा जी, दादी जी जो भी, और इस खिड़की के दूसरे साइड दूर एक नाला है, उसमें सुअर है, इस खिड़की पे वो सुअर झलका, तो माता जी ने क्या सोचा, पूरी रसोई अशुद्ध हो गई, पूरा सुअर की गंदगी किचन में आ गई। बोलिए लक्ष्मी जी, सही समझ रही है कि गलत समझ रही नहीं, ये तो गलत है। है? गलत है।
तो आपने ये कैसे बोला कि मिरर पे सूअर झलकने से अशुद्ध हो जाता है? जी नहीं होगा। नहीं होगा ना। हम्म। प्रतिमा झलके तो बिल्कुल नहीं होगा। तो उससे अच्छा, दर्पण के सामने बर्फ रख दे तो ठंडा हो जाएगा। मिरर में जो इमेज बनेगी वो ठंडी इमेज बनेगी, और आग नहीं आग को सामने तो एकदम गर्म हो जाएगा मिरर। नहीं, नहीं होगा। ठंडा गर्म कुछ नहीं होगा। ये आपने किस रीजन से बोला? रीजन क्या है? रीजन क्यों? हाँ बताइए। रीजन ये है कि जो आग है वो भी बाहर है, जो बर्फ है वो भी बाहर है, उससे दर्पण का तो उसमें कोई मिरर के अंदर तो है बर्फ, तो आग सिर्फ सब। इमेज ही आ रही है, सिर्फ इमेज आ रही है ना उसमें। हाँ, जैसे एक किसी को ऐड करते हुए, जैसे व्हाइट पर्दे पे पिक्चर झलके, आग झलके उस पे तो क्या हो जाएगा, पर्दा जल जाता है। तो पानी झलके, नदी का सीन चल रहा हो तो पिक्चर क्या होती है, वो पर्दा, व्हाइट पर्दा गीला हो जाता है। होता है नहीं होता? नहीं होता। सब बहुत आराम से एकदम बढ़िया पिक्चर देखते हैं। और हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हम अपने ज्ञान दर्पण में चीजें झलक जाएं तो अच्छा बुरा मानते हैं। इसको कहते हैं ज्ञान वैराग्य शक्ति। कि उस समय ज्ञानी जीव को ये निर्णय हो गया है कि मेरी आत्मा में एनीथिंग जो पर क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं कि पर झलक रहा है, और वो मैं हूं। शरीर में कुछ हो जाए मतलब मेरे को कुछ हो गया। यही जो हमने एग्जाम्पल दर्पण का समझा है ना, डिट्टो ऐसा ही सिद्धांत हमें अपने लिए अप्लाई करना। इसे कहते हैं सही में वेद विज्ञान। जैसे हमें दर्पण के प्रति पूरा भेद विज्ञान है ना, सुअर झलके, आग झलके, कुछ गंदी गोबर झलके, कि प्रतिमा जी झलक जाए, कि मंदिर झलक जाए, कुछ भी झलक जाए, दर्पण में कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता। प्रतिमा जी झलकता है तो बहुत एकदम बढ़िया HD क्वालिटी दिखाता है, गोबर झलक जाए तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में हजारों चीजें झलकती हैं, ज्ञान का स्वरूप है वो। पर तो भी ज्ञान में कुछ नहीं होता। हमारी अज्ञानता क्या है कि हम उसमें अच्छा बुरा मानते हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं, राग द्वेष करते हैं, इसलिए हमें ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट नहीं होती। समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर हुआ लक्ष्मी जी आज का? हाँ जी। ठीक है। तो आज हमने बेसिकली वैराग्य क्या होता है, वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है, उसकी विधि क्या है, इस पे हमने जोर डाल के आज की क्लास करी है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम जो वैराग्य भावना है, अब वैराग्य भाव, ये भी प्रश्न होता है जी कि वैराग्य भावना क्या होती है? कि जिन जीवों ने ये वैराग्य उत्पन्न किया है, जिस विधि से उत्पन्न किया है, उस वैराग्य भावना का चिंतन मनन को हम बार बार अपने मन में दोहराएं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जिन जिन जीवों ने जिस विधि से उस वैराग्य को उत्पन्न किया है उसको हम दोहराएंगे तो हमारे ज्ञान में वो विधि बैठती है। विधि का मतलब कि जो तत्व ज्ञान, देखो वैराग्य भावना मात्र शब्द नहीं है। इसमें 14 छंद है तो हम 14 छंद को दोहराते रहे तो हमें वैराग्य उत्पन्न होगा ना। उस 14 छंदों में क्या बात कही गई, उस 14 छंद में हमने क्या मीनिंग समझा, मीनिंग तत्व ज्ञान। क्या हमने नई चीज लॉजिक समझा, क्या चीज हमने जिनवाणी की बात को हमने समझा, वो उस बात को दोहराना है। मात्र लाइनें पढ़ने से हमें वैराग्य भावना से पढ़ने से हमें वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो 14-15 छंद आप वापस पढ़ लोगे तो उससे आपको वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। उस वैराग्य भावना में विधि क्या आई, उस जीव को वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ, मुनिराज ने उसको, उस जीव को क्या उपदेश दिया, क्या समझाया,
उस जीव के जगह आप अपने आप को रख के बात को समझोगे तो आपको वैराग्य उत्पन्न होगा। ये समझिए कि हमें कोई मुनिराज ही हमको उपदेश दे रहा है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, तो क्लास का समय भी हो गया है हमारा, तो आज की क्लास यहीं पे विराम रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम इस चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। जो जितना अपना है फोर्थ छंद जो है वहां से हम चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रतीक्षा जी, लक्ष्मी जी, धर्मिष्ठा जी, ठीक है, चलिए। वाणी के ज्ञान से सूझे लोभा लोग, तो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। बोलिए द्वादशांगमयी जन्माणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।